नमस्कार दोस्तों, शायरी सिर्फ काल्पनिक नहीं होती बल्कि बहुत सारी बातें हकीकत की जो जमीन है उससे जुड़ी भी होती हैं। अब उर्दू का पुराना शेर है, काफी हम उसका कई बार जिक्र भी हम लोग आपसी बातचीत में कर चुके हैं कि मरने वाले तो खैर बेबस हैं, मरने वाले तो खैर बेबस हैं, जीने वाले कमाल करते हैं। और मिर्जा गालिब भी बहुत पहले, हम कई बार हम हल्की फुल्की बात करते हैं, चचा गालिब भी कह लेते हैं। चचा गालिब ने भी पहले, बहुत वक्त पहले कह दिया था इसी सिलसिले में कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो ये जो बार बार मरना है, ये बातें भी जिंदगी का हिस्सा हैं। बहरहाल आज जिस गंभीर विषय को लेकर मैं आपसे बातचीत साझा कर रहा हूँ उसका ताल्लुक है मित्रों, जो मरने वाले हैं उनकी जो बेबसी है उसका अंदाज़ा लगाने की एक जरूरत हालात ने की है। हालात ने का मेरा मतलब यह है कि आंकड़ों ने की है। बहुत सारे आंकड़े ऐसे आए हैं जो सरकारी तौर पर हमें डराते हैं। आधिकारिक तौर पर आंकड़े आए हैं और आंकड़े भी हमारी संसद में, हमारी पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं और वो चीज़ें कोई बहुत सुखद नहीं हैं, बहुत दुखद है, पीड़ा देती हैं। लेकिन अब इनसे अंदाज़ा भी लगता है कि हम लोग कितने गंभीर चरण से गुजर रहे हैं, कितने गंभीर दौर से हम लोग रूबरू हैं। और इस चीज़ का थोड़ा सा भी अगर हम अंदाज ठीक ढंग से लगाएंगे तो काफ़ी मुश्किल महसूस होगी, अपने आप में घुटन भी होगी। मित्रों, ये आंकड़े जो हैं जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ थोड़े वक्फे के लिए, उसमें ये भी है कि हमारी संसद में ये बात स्वीकार की गई है एक रिपोर्ट में कि 2020 में 2021 के आंकड़े भी आ जाएंगे और वो आंकड़े भी सुखद नहीं होंगे। ये मानकर चलिए कि 2020 में जो आंकड़े इकट्ठे किए गए उनमें जो बेरोजगारी से तंग आकर जिन लोगों ने खुदकुशी की उनकी तादाद सरकारी तौर पर यह बताया गया है कि 3000 के पार चली गई है बेरोजगारी से। और इसी सिलसिले में ये भी बताया गया है कि अपने कर्ज का बोझ या दिवालियेपन के सदमे से ना उबर पाने के कारण 20 वर्ष 5213 लोगों ने खुदकुशी की है। तो ये जो है कहने को तो आप कह लेते हैं कि इश्क ना हो तो दिल लगी और मौत ना हो तो खुदकुशी, ये भी करे ना आदमी तो आखिरकार करे भी क्या। लेकिन दोस्तों, ये चिंता की बातें हैं कि हम लोग जी नहीं पा रहे। हमारे अगर कुछ हजार लोग भी ना जी पाने की वजह से अगर वो खुदकुशी करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात तो कभी हो ही नहीं सकती, शर्म की बात है। और हमारे सारे परिवेश को इस बात पर शर्मिंदगी भी होती है और चिंता भी होती है कि आखिर अगर ये रुझान जोर पकड़ गया तो हम लोग क्या करेंगे। और ये सिलसिला सिर्फ ये नहीं है कि हमारे देश में है, बहुत सारे अन्य देशों में भी ये सिलसिला ज़्यादा बढ़ रहा है और उनमें से कुछ विकसित देश भी हैं। लेकिन विकसित देशों की बात तो छोड़िए, वो लोग जिंदगी काटने का एक सलीका सीख चुके हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन हमारा क्या, हम तो इस बारे में कभी भी ऐसे सदमों के लिए तैयार नहीं हैं। और मित्रों, जब ये मानकर चलिए कि जब एक व्यक्ति खुदकुशी करता है तो उसके साथ आधी मौत का जो एक एहसास है वो कम से कम 5 से 10 व्यक्तियों में होता है। उन 5 से 10 व्यक्तियों में परिजन भी हैं, संबंधी लोग भी हैं, रिश्तेदार डायरेक्टली उससे जुड़े हुए, सीधे रूप से जुड़े हुए, और बहुत गहरे दोस्त भी हैं जो ऐसे सदमों को बर्दाश्त नहीं करते। तो ये इससे उबरने का तरीका क्या है? अब तरीके की बात सोचें तो इसका कोई नपा तुला जवाब हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जवाब वही है कि संवाद की भाषा खोलिए और इन चीज़ों का बारीकी से सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन कीजिए कि क्या हम इन हालात को टाल सकते हैं। टाल सकने का जहां तक सिलसिला है, अगर कोई कर्ज के बोझ से दबा हुआ है तो वो अब इश्तिहार तो नहीं देगा कि मैं कर्ज के बोझ से दबा हुआ हूं। अगर वो इस बात को सार्वजनिक करता है तो उसके लिए जीना जो है वो मुश्किल हो जाता है। उसको कोई
राशन पानी का उधार भी देने को तैयार नहीं होता। और इसी तरह से जब जो कोई व्यक्ति अपने आप को दिवालिया घोषित करता है या दिवालिया हो जाता है, किसी वजह से भी सब कुछ उसका लुट जाता है, तो उस वक्त उसके पास जीने की दलील जो है वो खत्म होने के कगार पे आ जाती है। तो दोस्तों, जहां तक हो सके संवाद को खोलिए और इन छोटी छोटी बातों पर जरूर ध्यान दीजिए कि क्या हम वाकई खुदकुशी के माहौल से कुछ मुक्ति पा सकते हैं। शुक्रिया।